जो YouTube पे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर। राधे कृष्ण गुरु जी। लास्ट टाइम मैं आपको नेशनल न्यूज़ पे डिबेट पे मिली थी और उस टाइम पे मैंने आपके लिए कुछ गलत बोला था। जब मैं सोचती थी कि ये बाबा सब ढोंगी होते हैं, मतलब बाबा कुछ नहीं होते, जो होते हैं बस कृष्णा ही है सब कुछ, बाबा नहीं होते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई वृंदावन और मैं आपके आश्रम में आई और यहाँ की सेवा को देखी, जिस तरीके से आप इतनी विध माताओं की सेवा करते हो, इतने सारे बच्चों का लालन पालन कर रहे हो, और तो और पूरा टाइम आपका 24 घंटे जो आपका किचन ओपन रहता है और इतने लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वो देखकर मेरी सोच बिल्कुल ही चेंज हो गई है। और आपको जब मैंने नेशनल न्यूज़ पे देखा था तो मुझे आपको देखते ही लगा था यार मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। आप में ना कृष्णा की झलक दिखी मुझे, और पहली बार ऐसी लाइफ में है कि मैं अगर किसी को मानती हूँ तो वो आप हो, और इतनी दूर से दोबारा आपसे मिलने आई हूँ मैं यहाँ पे। मैं आपका परिचय करा दूं। मैं एक बार न्यूज में गया था, जिस न्यूज में एक बहन ने बोला था कि मैं शराब पीती हूँ, है ना, वो शराब पीने वाली बहन के बगल में यही बैठी थी है ना। तो उस समय ये मेरे से सवाल मैंने नहीं बोला था कि मैं शराब पीती हूँ। हाँ, आपने नहीं बोला, नहीं आपने नहीं बोला, हाँ, आप उनके बगल में बैठी थी। उस समय न्यूज में एंकर में ये भी थी मेरे सामने डिबेट में। तब ये गौरी गोपाल को जानती नहीं थी, तो ये बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर रही थी उस समय कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन जब यहाँ के देखा तो देखो इन्हें सब अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, भगवान का दिया, कृष्णा को मैं बचपन से ही मानती हूँ बहुत ज़्यादा, और उनका टैटू भी करवाया अपने हाथ पे जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भगवान का दिया सब कुछ है, अच्छा घर है, परिवार है, गाड़ी है, फेम है, नाम है, पैसा है, तो ये सुकून कैसे मिलेगा? जब मैं कृष्णा से जुड़ती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, बट इतना ज़्यादा अपने काम में बिजी रहती हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं उनसे जुड़ पाऊँ। तो उसके लिए क्या करें? जब से आप वृंदावन आने लग गई हैं, जब से आप थोड़ा कथा सुनने लग जाएंगी जी, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा। कथाएं सुनिए, वृंदावन से जुड़े रहिए और कथाएं सुनते रहिए। धीरे धीरे आप इतना परिवर्तित अपने आप को देखेंगी, बदली हुई, कि आप सोच नहीं सकती। हम ना कोई यहाँ पर कोई किसी को टैबलेट नहीं देता, कोई इंजेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का हृदय ना परिवर्तित हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कल की एक बात, 3 भाई हैं, तीनों भाई आपस में बात नहीं करते थे, 3 देवरानी जेठानी, 3 भाई की 3 पत्नियां। उनका परिवार बिल्कुल टूटने की कगार में था। बिल्कुल तीनों भाई अलग एक दूसरे के खिलाफ, तीनों पत्नियां अलग एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन मैंने केवल उनके साथ आधा घंटा समय दिया, और उस आधा घंटा में उनके वर्षों, मतलब 10-10, 15-15 साल पुराने घाव आधे घंटे के अंदर मैंने भर दिए, और वो मिलजुल के इसी कथा में वो एंजॉय कर रहे हैं। पूरा परिवार अब साथ में घूम रहे हैं, तीनों जेठानी देवरानियां, तीनों भाई सगे, बाप खुश, मामा रोती रोती जा रहा है, नहीं सुन रहा है, लेकिन कथा के प्रभाव से केवल आधे घंटे मैंने बात की उनसे। देखो ये प्रभाव है। तो आप सुनिए कथाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बदल गई। वैसे भी देखो, हम न्यूज पहुंचे तो उतने से इतना परिवर्तन हुआ कि आप खिंची चली आई वृंदावन। जी बिल्कुल ऐसी परिवर्तन होगा कथाओं से। आज की युवा पीढ़ी सत्संग से हट गई, इसलिए डिप्रेशन में चली गई। काश सत्संग से जुड़ी रहती तो वो ऊंचाई तो पाती, आप कामयाबी तो पाएं, कामयाबी पाने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन कामयाबी पाकर भी सुकून जो आप कह रही हैं, वो सुकून तब आएगा जब पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण होगा, सत्संग होगा, आत्मज्ञान। क्या होता है ना कि सामने कमरा तो है, सामने व्यवस्थाएं हैं, पर लाइट नहीं है, अंधकार है। अंधकार होने से हमें दिखाई कुछ नहीं है, सब कुछ पर दिखाई नहीं पड़ रहा। उसी तरह जीवन में अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सब कुछ होते हुए भी वो सुकून नजर नहीं आता, शांति। जिस दिन ज्ञान की रोशनी आएगी ना तो सुकून सामने नजर आएगा, अच्छा यहाँ सुकून है, यहाँ आनंद है। अब तो वैसे भी वृंदावन हर महीने आऊंगी, क्योंकि आप में कृष्णा को जो देखा है, तो हर महीने आपको देखना तो जरूर आऊंगी। खुश रहिए, राधे कृष्णा, सुखी रहिए। राधे राधे महाराज ये जी। पहले न्यूज एंकर हैं, मतलब न्यूज में बैठ के इनका हृदय इस तरह परिवर्तित हुआ।
लोग इसलिए लोग देखो, मैं न्यूज भी इसलिए जाता हूँ कि न्यूज वालों को भी पकड़ के भगवान के चरणों तक पहुँचाऊँ। राधे राधे महाराज जी। जी जी। आप मुझे वृंदावन की 2 मिनट के लिए महिमा बता दीजिए। अच्छा, हाँ जी, क्या सुनना है? आप बताओ ना वृंदावन की महिमा। वृंदावन की महिमा ऐसी है कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। ये वो धरती है जहाँ की मिट्टी खाने भगवान को भी बैकुंठ से चलकर आना। ये वृंदावन की महिमा है। इस धरती में ऐसा कोई संत ना हुआ होगा जो वृंदावन ना आया हो। भगवान के दर्शन करने देवी देवता ब्रह्मा जी शंकर जी यहाँ आए। ये वो धरती है जिस धरती पे आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो ये धरती जब भगवान श्री कृष्ण आने लगे वृंदावन, मतलब लीला करने अवतार लेकर, तो भगवान ने पहले अपने परिकर को भेजा। आपको पता है जब भारत के प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो प्रधानमंत्री के जाने के पहले प्रधानमंत्री का परिकर जाता है, मतलब उनके लोग जाते हैं व्यवस्था के लिए, सब देखने के लिए। उसी तरह जब भगवान इस धरती पे आने लगे तो भगवान ने कहा कि भाई पहले वहाँ की व्यवस्थाएं देख के आओ। तब भगवान ने बैकुंठ से कहा, बैकुंठ थोड़ी सी तुम व्यवस्था करो। तो बैकुंठ स्वयं वृंदावन की जो भूमि है, ये वृंदावन को बैकुंठ का ही एक हिस्सा माना जाता है कि बैकुंठ का ही एक हिस्सा ये वृंदावन है। ठाकुर जी यहाँ आए और यहाँ लीलाएं की हैं। ये जो नदी यमुना जी है ना, बैकुंठ में एक नदी है विरजा नदी। क्या नाम है उसका? विरजा नदी। विरजा, वो बैकुंठ में रहती है। लेकिन जब भगवान अवतार लेकर आए तो विरजा ने कहा कि प्रभु आप तो वहाँ होंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम भी आपके लिए वहाँ चलेंगे। तो भगवान का पूरा परिकर यहाँ आया। तो ये बैकुंठ ही है वृंदावन, ऐसा मानना चाहिए। ब्रजवासी तो कहते हैं भागवत जी के अनुसार कि वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज़्यादा है। बैकुंठ में भगवान को बैल बना के ऊपर नहीं बैठा जा सकता, लेकिन वृंदावन के कन्हैया को बैल बना करके ब्रजवासी ऊपर बैठते हैं, चल मेरे घोड़े चल मेरे घोड़े। तो ये भगवान की सरलता है। बैकुंठ का कन्हैया, बैकुंठ का भगवान इतना सरल नहीं है जितना वृंदावन का भगवान सरल है। तो भगवान की सरलता सहजता को पाना है तो वृंदावन आए। राधे राधे, शुक्रिया। राधे राधे जी। मेरा ये सवाल है कि जो अभी वो जो महाकुंभ शुरू होने जा रहा है उसका क्या महत्व है? 12 वर्ष में एक बार जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र की कुछ अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। तो 4 जगह जा कर के गिरी, हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। इन 4 जगह पर जा कर के कुंभ लगता है 12 वर्ष में एक बार। तो आपको बताएं कि इस बार 12 वर्ष में एक बार वह संयोग आया है कि फिर से कुंभ लग रहा है। तो इस कुंभ में हम सबको जाके जितना हो सके दर्श परस करना चाहिए। वहाँ संतों की दर्शन करके, संतों का स्नान इत्यादि करके अपन पुण्य करना चाहिए। ठीक, राधे अमृत कहते हैं इन महीनों में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जीवन के, और कुंभ नहाने से तमाम प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं। हमारे पितर बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारे बच्चे कुंभ नहा के आए हैं। ठीक, राधे राधे जी।